कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। आपके पास कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है, ठीक है। और चारों के चारों बॉन्ड कौन से होते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। ये आयनिक बॉन्ड नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकता? यानी कार्बन कैन नॉट फॉर्म द आयन। क्यों नहीं बना सकता? एनर्जेटिकली 4 इलेक्ट्रॉन गेन करना, 4 इलेक्ट्रॉन लूज करना इसके लिए पॉसिबल नहीं, इसलिए, ठीक है। कार्बन फॉर्म्स द कोवेलेंट बॉन्ड। मैं यहां से शुरू कर रहा हूं, सारी चीजें छोड़ूंगा, एक भी चीज नहीं मैं, ठीक है। कार्बन फॉर्म्स द कोवेलेंट बॉन्ड। और नंबर कितने होते हैं बेटा कोवेलेंट बॉन्ड के? 4। यानी कार्बन क्या बेटा? टेट्रावैलेंट, ठीक है। कार्बन इज टेट्रावैलेंट, ठीक है। यानी 4 बॉन्ड बनाता है। तो इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता ही बनता है बार बार। क्वेश्चन ये कहता है बेटा कि कार्बन कैसे कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, आयनिक बॉन्ड क्यों नहीं बनाता, या वो अपने आयन्स क्यों नहीं बनाता, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगर मैं कार्बन की यहां बात करता हूं, पहले कार्बन को देखो। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? 2, 4। इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। ठीक। और वैलेंसी कितनी है इसकी? 4। ठीक है। तो 4 वैलेंसी है, इसको क्या बोलते हो आप? कोवैलेंसी। कोवैलेंसी मतलब सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड बनाया गया है, ठीक है। समझ में आ गई इतनी बात? और जो आयनिक बॉन्ड बनाता है उस वैलेंसी क्या बोलते हो आप? इलेक्ट्रोवैलेंसी। आयनिक वैलेंसी कह सकते हो, लेकिन मोस्टली क्या कहते हैं उसको? इलेक्ट्रोवैलेंसी, ठीक है। अब इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये मेटल है कि नॉन मेटल? नॉन मेटल। ये नॉन मेटल है। 1, 2, 3 तक क्या होता है? मेटल। इससे ऊपर इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो नॉन मेटल। तो दिस इज व्हाट? नॉन मेटल। अब मैं तुमसे ये कहता था हमेशा कि जो नॉन मेटल होते हैं झुंड में आते हैं, सिवाय एक के, वो क्या है? कार्बन, ठीक है। कार्बन डू नॉट फॉर्म द आयन। क्वेश्चन ऐसे आता है, कार्बन फॉर्म्स ऑन द कोवेलेंट बॉन्ड वाई। आंसर क्या लिखोगे? एनर्जेटिकली नॉट पॉसिबल टू गेन और लूज द 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, मैं सीधे लिखूं ऐसे, बिकॉज, इसका मतलब जानते हो सब, बिकॉज, ठीक है, फॉर कार्बन इट इज नॉट पॉसिबल टू गेन और लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स। एनर्जेटिकली लिखूं ब्रैकेट में, समझ जाओगे ना? ऐसे एटम के नाम लिखने जा रहा हूं जो कि आपके इसमें यूज होंगे, ठीक। तुम खुद देखना, अब तुम चैप्टर तो पढ़ चुके हो, जो पहले मैंने एलिमेंट लिखवाए थे उनमें से कुछ कट डाउन कर रहा हूं, ठीक है। क्या आयोडीन को तुमने कहीं देखा? ब्रोमीन को कहीं और देखा? तुम्हारे कोर्स में कहीं ब्रोमीन दिखा तुम्हें? तुम्हें क्लोरीन हो सकता है कहीं दिख गया हो, ठीक है। तुम्हें फ्लोरीन भी कहीं नहीं देखा, ठीक। हाँ, लेकिन फ्लोरीन कब दिखता है? F2 बनाने के केस में। अब मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूं एलिमेंट्स which are used in, पिछली बार क्या टॉपिक लिखवाया था इसका? कार्बन कंपाउंड, यूज्ड इन कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। अब वो कौन कौन से एलिमेंट हैं तुम जानते हो? कौन कौन से थे बेटा? F बोलते जाओ, ON, फोन ऐसे याद रखो। फिर क्या है? हाँ, क्लोरीन लिखा हूं, उसके बाद मैं छोड़ रहा हूं बाकी चीजें। ब्रोमीन आयोडीन छोड़ दिया मैंने, उसके बाद क्या लिखा? कार्बन, उसके बाद सीधे हाइड्रोजन, खत्म बस। और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, वो तो बात की बात है। उम्र प्लेस थोड़ी बड़ा ये एलिमेंट है जो कि आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मतलब जो आपके कार्बन कंपाउंड में यूज होने, इतनी एलिमेंट है, इनके बारे में तुम्हें पता है? तुम्हें सब कुछ पता है फिर, ठीक है। कौन कितने बॉन्ड बना रहा है, किसके पास कितने लोन पेयर है, सारी चीजें अगर आपको पता है तो आप हर चीज जानते हो। अब मैं एक करके सारे एलिमेंट पकड़ूंगा।
वो लिख लो जिसको लिखना है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या चीज है बेटा? आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन, जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है। और वैलेंसी क्या है? जो नंबर ऑफ बॉन्ड बनाती किसी भी, मतलब किसी भी एलिमेंट के नंबर ऑफ बॉन्ड बनाना है जिसमें वैलेंसी, यानी कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, ऐसे नहीं कहेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट, गेन और शेयर टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। समझ में आ गई बात? अगर मैं कह रहा हूं कि 7 इलेक्ट्रॉन है उसके पास, तो उसके पास वैलेंसी कितनी है उसकी? एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, वैलेंसी कंप्लीट, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, अगर इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन तो 3 को लूज कर दे, फिर 8 हो जाएंगे। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगी? वैलेंसी। लेकिन जो आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंटेड दैट इज वैलेंसी। सब बताने जा रहा हूं अभी सारी चीजें इसी में। ठीक है, तुम्हारे सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। मुझे पता है बच्चों क्या दिक्कत होती है। अब सबसे पहले मैं चीज पकड़ रहा हूं कार्बन को। ठीक है, जो एलिमेंट यूज हो रहा है उसमें पहला एलिमेंट कौन सा है? कार्बन। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है बेटा? अच्छा, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मैं फिर से लिख रहा हूं मैं, 2 4। ठीक है, अब इसको 8 पूरा करना होता है हर एक एलिमेंट को। ठीक है, तो हर एक एलिमेंट 8 कैसे पूरा करता है? या तो इसके पास क्या होना चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए बाहर, या फिर क्या होना चाहिए? 2 8, या फिर क्या होना चाहिए? 2 8। किसी भी कंडीशन में पहुंचे वो, इलेक्ट्रॉन लूज करके, इलेक्ट्रॉन गेन करके, या फिर इलेक्ट्रॉन शेयर करके। ठीक है, अगर मैं बात कर रहा हूं इसकी, तो इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने दिख रहे हैं तुम्हें? मैं ऐसे लिखूंगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो कि आउटर मोस्ट शेल है 4। अब इसकी वैलेंसी निकालनी है तो 2 तरीके से निकल सकती है। पहले क्या है बेटा? 4 इलेक्ट्रॉन लूज करा दो, 4 इलेक्ट्रॉन गेन करा दो। दोनों कितना पॉसिबल नहीं। क्यों? एनर्जेटिकली इट इज नॉट पॉसिबल। इसके लिए तो पॉसिबल नहीं है। तो क्या करता है, 4 इलेक्ट्रॉन के पास है तो 4 इलेक्ट्रॉन किसी के साथ शेयर कर लेंगे, तो पूरा 8 इलेक्ट्रॉन जाएंगे इसके। ठीक है, तो कैसे इलेक्ट्रॉन पूरे करता है? शेयरिंग से। ठीक है, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? वैलेंसी होगी बेटा इसकी 4। ठीक है, हाँ, एक चीज में तुम्हें लिखवाने जा रहा था, कितने बॉन्ड बनाएगा? कार्बन फॉर्म्स 4 bonds and has 0 lone pair। और इसके पास लोन पेयर कितने होंगे बेटा? 0। तो जो 4 बॉन्ड बन रहे हैं चारों के चारों कौन से? कोवलेंट बॉन्ड। अब इसमें हमें आइडेंटिटी बॉन्ड नहीं पढ़ना है, मैं सिर्फ कोवलेंट बॉन्ड पढ़ना है। लोन पेयर में बताने जा रहा हूँ, ये वो आपकी जो आउटर मोस्ट शेल के वो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया, अभी समझा रहा हूँ। इसके पास कोई लोन पेयर नहीं है, तो मैं ऐसे याद रखना है। सेकंड देखो क्या है, नाइट्रोजन की बात कर रहा हूं मैं। तो नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 5। ठीक है, इसकी वैलेंसी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने है इसके पास? 5। इसकी वैलेंसी बताओ कितनी हो जाएगी? पता है ना सबको? ठीक है, अब इधर ध्यान से देखना। अब मैं इसके पास बता क्या बता रहा हूं यहां पर? फॉर्म्स 3 बॉन्ड्स, कोवलेंट बॉन्ड की बात हो रही है, +1 लोन पेयर। ठीक है, अब ध्यान से देखना, यहां पर ये नाइट्रोजन है, इसने 3 बॉन्ड बना लिया ऐसे करके, एक इलेक्ट्रॉन इसका, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा। अब जो 2 इलेक्ट्रॉन से बस 5 इलेक्ट्रॉन है ना आउटर मोस्ट शेल में, तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे बच रहे हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं हम? लोन पेयर। ठीक है, जब बॉन्डिंग करते हैं तो दिखाई जाती है कि इन्होंने बॉन्ड बनाए वाले वाले इलेक्ट्रॉन ने, इसलिए कहलाते हैं बेटा ये अकेले पड़े हुए लोन पेयर कहलाते हैं। ठीक है, मान लो हाइड्रोजन था, तो हाइड्रोजन भी अपना एक इलेक्ट्रॉन लिया है ऐसे करके, तुम ऐसे करके याद आया तुम्हें कुछ? 8 पूरा हो गया, नहीं हो गया? इनकी पूरी हो गई। देखो समझ में आ गया? यानी कि आपके लोन पेयर वो वाले इलेक्ट्रॉन है जिन्होंने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया, मतलब आउटर मोस्ट शेल के वो इलेक्ट्रॉन व्हिच डू नॉट टेक पार्ट इन द बॉन्डिंग। जिन्होंने बॉन्डिंग में पार्ट कर दिया वो बॉन्ड पेयर, जिन्होंने नहीं किया वो लोन पेयर। यस, वो सिखानी है मुझे भी, तो इससे बहुत इजी हो जाता है वो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो होता है। ठीक है, इसके बाद किस एलिमेंट की बारी आती है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन कितना है? 2 6। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके पास? 6। वैलेंसी कितनी है? 2। अब ठीक है, अब कितने बॉन्ड बनाता है बेटा ये? फॉर्म्स 2 बॉन्ड्स। ठीक है, एंड और लोन पेयर कितने होते हैं बेटा इसके पास? 2 लोन पेयर। ठीक है, नहीं आया समझ में? ये इधर देखो, ये ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बना रहा है? कितनी कितने कितने वैलेंसी है इसकी? 2। यानी 2 बॉन्ड बनाएगा, वो ऐसे बना सकता है। अच्छा, मैं तुम्हें एक चीज और बता दूं, बॉन्ड फॉर्मेशन की प्रोबेबिलिटी, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड ऐसे बना ले, एक लोन पेयर तो रहना ही है। दूसरा तरीका क्या है कि 2 बॉन्ड एक साथ बनाए, एक बॉन्ड अलग बनाए, तब भी लोन पेयर रहेगा। थर्ड तरीका क्या था इसके पास?
कि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड एक साथ बना ले तब भी इसके पास एक लोन पेयर रहना है। ठीक है, अब कार्बन कितने बॉन्ड बनाना था बेटा? 4। तो पहला तरीका था कार्बन का बॉन्ड बनाने का, कार्बन चारों तरफ सिंगल बॉन्ड बना ले। सेकंड क्या था? कार्बन एक तरफ 2 बॉन्ड बनाए, एक तरफ एक बनाए। थर्ड क्या था? एक तरफ 3 बना ले और एक तरफ एक। चौथा क्या था? 2 समझ में आ गई बेटा बात? ऐसे बॉन्ड बने। अब इसके पास क्योंकि लोन पेयर नहीं है तो ऊपर कोई भी लोन पेयर नहीं दिखाओगे। यहाँ पर नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना रहा है? 3, तो एक लोन पेयर हमेशा रहना ही रहना है उसके पास। ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बना रहा है? 2, तो हमेशा इसके पास लोन पेयर कितने रहेंगे? 2। तो पहला तरीका क्या बेटा इसके पास? ऑक्सीजन एक बॉन्ड ऐसे बना, इसके पास एक लोन पेयर। दूसरा तरीका क्या था? कि ऑक्सीजन एक साथ दोनों बॉन्ड बना ले तब भी इसके पास क्या रहेंगे? 2 लोन पेयर। फोर्थ और लास्ट कौन सा है? फ्लोरीन और क्लोरीन। दोनों के पास क्या है बेटा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन दोनों के पास कितने हैं? वैलेंसी कितनी है? 1। यानी कि अब देखो वैलेंसी 1 का मतलब बॉन्ड कितना बनाएगा बेटा? 1 फॉर्म्स। ठीक है, 1 बॉन्ड। लोन पेयर कितने रहेंगे बेटा? 3 लोन पेयर। ठीक है, अब यहां पर ध्यान से देखना, जैसे फ्लोरीन है, अब इसके पास कोई रास्ता है कि बॉन्ड बनाने का? अलग अलग एक ही बॉन्ड बन रहा है तो कहीं से भी बनाए। और हमेशा कितने लोन पेयर रहेंगे इसके पास? 3 लोन पेयर। ऐसे क्लोरीन का साथ है, 3 लोन पेयर हमेशा रहेंगे इसके पास। अब हाइड्रोजन की बारी आती है। हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है इसके पास क्या? नहीं है। तो हमेशा बॉन्ड पेयर कितने होंगे इसके पास? 1। ठीक है, बॉन्ड कितने होंगे? 1। लोन पेयर कितना? 0 लोन पेयर। हाइड्रोजन के पास एक ही पॉसिबिलिटी कुछ इस तरीके से। मैथ वाले सर आगे दिए थे, आप क्लास पढ़िए देखो। अब मैं तुम्हें तरीका बताऊं कैसे दिमाग में रखना है। उस साइड में देखो, कार्बन के बगल में क्या है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के बगल में क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बगल में क्लोरीन के नीचे इधर देखो। ठीक है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, क्लोरीन। कितने बॉन्ड बनाएगा बेटा? 4 प्लस 0। समझ गए? 4 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर। एक बॉन्ड खत्म करो, कितने? 3 बॉन्ड प्लस 1। समझ गए? इसको इसके पास ऑक्सीजन 2 प्लस 2। यहाँ पर कितना आ गया बेटा? 1 प्लस 3। इन दोनों के लिए एक ही चीज रहेगी। और हाइड्रोजन क्या क्या है बेटा? 1 हाँ 1 प्लस 0। ठीक, इसको ऊपर लिख देते हैं, थोड़ी जगह बन जाएगी। 1 बॉन्ड 0 लोन पेयर। इतनी बात समझ में आ गई तुम लोगों के? इसमें कोई डाउट तो थोड़ी है? किसी को दिक्कत है तो राइटिंग द फॉर्मूला एंड ड्राइंग द लुई डॉट स्ट्रक्चर ऑफ ए कंपाउंड। ठीक है, जो फॉर्मूला लिखवा रहा हूं बेटा वो तो तुम्हें लिखा लिखाया मिलेगा। ये मैं अपनी तरफ से करा रहा हूं ताकि तुम्हें पता चल जाएगा। तुम्हें सबकी वैलेंसी पता जितने भी यहाँ पर है। मतलब कार्बन और हाइड्रोजन ने आपस में क्या किया बेटा? रिएक्शन की। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? कार्बन की वैलेंसी कितनी? 4। हाइड्रोजन कितनी? 1। तो क्या फॉर्मूला बन रहा है? CH4। अगर सबसे पहले क्या दे रहा हूं मैं इसमें? कार्बन एंड हाइड्रोजन। इसका कंपाउंड क्या बनेगा? CH4। अब नंबर में ज्यादा कौन है कम कौन है ये देख लो। कार्बन 1 है और हाइड्रोजन कितने हैं? 4। ठीक है, तो कार्बन को जो नंबर में कम है उसको रखो पीछे, और जो नंबर में ज्यादा है रखो बेटा वो चारों तरफ फैला दो। हाइड्रोजन 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 यहाँ पर, हाइड्रोजन यहाँ पर। ठीक है, अब सबकी वैलेंसी कितनी है? 4। हर कार्बन कितनी वैलेंसी? 4। तो कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है? 4। तरीके कितने हैं? 4 तरीके। ठीक है, और हाइड्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है? 1। 2 बॉन्ड बोल रहा है, 1 बनाता है। मैं दिखा दिया कोई नहीं। तो हर एक हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाएगा और कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा? 4। तुम देखना जरा ऐसे बना सकते हो ना? दिस इज द तरीका। अब तुम्हें कुछ नहीं करना है यार। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन का पार्टिसिपेशन होता है। ठीक है, अभी कार्बन और हाइड्रोजन क्या है? ठीक है, तो इसको क्या करो तुम? मैं फिर से कर रहा हूँ, मैं इसको समझा दे रहा हूँ पहले तुम्हारे समझ में आ गया बेटा? एक बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन हो गया ऐसे।
इस हाइड्रोजन के सामने कितने इलेक्ट्रॉन है? एक खुद इसका, एक कार्बन का। इसके दो पूरे हो गए, ऐसे यहां से पूरे हो गए। ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर मैंने किसका पूरा कर दिया? अरे हाइड्रोजन का। अब कार्बन कितने बॉन्ड पूरे, इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं? 8। तो इसके सामने जितने भी हैं, इसे खुद के और एक एक हाइड्रोजन का लेके ऐसे बना दिया इसने। समझ में आ गई बात? और इस लाइन को मैं मिटा दे रहा हूँ, मैं तो मिटा सकता हूँ, तुम अपने हिसाब से बना लो जैसे भी करना है। समझ में आ गई बेटा? बन गया बस लुईस डॉट स्ट्रक्चर CH कोड क्लियर है बेटा? ठीक है। अब सेकंड देखो तुम लोग, मैं सेकंड थर्ड जो भी मैं तुम्हें खुद देता चला जा रहा हूँ। H and Cl, थर्ड F and F। देखो फ्लोरीन नॉन मेटल है ना, तो ढूंढने में आएगा कि नहीं, थोड़ी आएगा, वो समझ गए? हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है? फ्लोरीन की वैलेंसी, तो क्या बन जाएगा बेटा? इतना हमेशा याद रखना, मैं जो एलिमेंट मैंने यहाँ से ऐसे दिखाया ना, ये जब भी तुम फॉर्मूला बनाओगे, फॉर्मूला बनाते वक्त जो इस साइड में है उसको कहाँ रखोगे? बाद में। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर होता है। कार्बन मतलब कोई भी आप मतलब केमिकल बनाते हो, उसका रूल होता है, जो पॉजिटिव पार्ट होता है वो पहले आता है, नेगेटिव पार्ट बाद में आता है। ये बहुत ज्यादा नेगेटिव है, ये कम नेगेटिव है। जब ये दोनों एक साथ आएंगे तो कम नेगेटिव वाला क्या कहलाएगा? पॉजिटिव। जो बहुत ज्यादा नेगेटिव हो तो नेगेटिव ही है, तो पहले क्या आएगा? ऑक्सीजन, बाद में क्या आएगा? फ्लोरीन। अगर F और Cl आ गए तो क्या आएगा? Cl। ठीक है, पहले Cl आएगा, बाद में F आएगा। अभी क्या चीज आई है देखो, हाइड्रोजन और क्लोरीन। ठीक है, पहले क्या आएगा? H, बाद में क्या आएगा? फॉर्मूला लिखते हो। समझ में आ गया बेटा? ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर कहलाता है, तो मैं ऐसे लिखा है। ठीक है, ये मोस्ट पॉजिटिव, ये मोस्ट नेगेटिव, ऐसे याद रखना। फॉर्मूला बनाते वक्त क्या होगा बेटा? पॉजिटिव वाला पहले, नेगेटिव वाला बाद में। देखो तुम कैसे लिखोगे इसको? HCl, CLH नहीं लिखोगे। समझ में आ गया ना क्यों? अब जब तुम 11th में आओगे तो सब सीख ही जाओगे ये सब। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंपाउंड अलग तरीके से होती है। अब तुम यहाँ पर ध्यान से देखो, हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों का आपस में लिखो। अब इन्हीं दोनों के पीछे बॉन्ड बन रहा है। क्लोरीन कितना बॉन्ड बनाना चाहते हैं? एक। हाइड्रोजन भी आपस में दोनों ने बॉन्ड बना लिया। देखो बन गए सबके। अब तुम्हें करना है, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका। हाइड्रोजन के पास कितने लोन पेयर? 0। कुछ नहीं दिखाओ। क्लोरीन के पास कितने लोन पेयर? 3। 1 2 3। समझ में आ गई सारी बात? क्यों लिखा मैंने ऐसे? तुम इससे कभी क्वेश्चन गलत नहीं कर सकते चाह। ठीक, अगर इस तरीके से करते हो चलो क्लोरीन में एक्स कैसे लिख सकते? डॉट डॉट लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है उससे। और मतलब ऐसे उससे ये सही हो जाता है ना कि इसके इलेक्ट्रॉन, ये इसके इलेक्ट्रॉन, और ऐसे लिख दो, गलत तो ये नहीं है। क्लोरीन के देखो 18 पूरा, और हाइड्रोजन की दूसरी। क्लियर है बेटा बात? नहला होता ही नहीं है, नहला भी नहीं होता है, दुखी और रखना चलता है। अब फ्लोरीन को देखो, फ्लोरीन की वैलेंसी है, फ्लोरीन की वैलेंसी F बन जाएगा। उसको दोनों को साथ में कैसे लिखोगे आप? F2। फ्लोरीन के, अब देखो दोनों को बगल बगल में लिखोगे। फ्लोरीन कितने मोड़ बनाना चाहता है? फ्लोरीन कितने मोड़ बनाना चाहता है? मतलब आपस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और लोन पेयर कितने दोनों के पास? 3। अब तुम्हारी तरह दिखा देता हूँ बेटा, 6 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर कहां से आ जाएंगे? ये इसका इलेक्ट्रॉन और ये वाला इसका। देखो समझ में आ गया कैसे करना है? अब मैं कई क्वेश्चन दे रहा हूं तुम्हें, तुम करो। ठीक, मैं इसको बता दूंगा। बेटा मैं करने जा रहा हूं। ठीक है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन क्या बना देगा? अब दोनों को आमने सामने रख दो, किसी के पास कोई लोन पेयर नहीं, सिर्फ एक एक बॉन्ड बनाते हैं तो ठीक है, हो गया इसका। अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन सबसे पहले फॉर्मूला बना दो। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, ऑक्सीजन की 2। क्या बन गया बेटा? ये H2O। ऑक्सीजन को बीच में रखो, कम है तो बस ऐसे रखो। तीसरा तो ये नीचे रख देते या ऊपर। ठीक है, तो ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है? 2। तो बन जाएंगे ऐसे करके। हाइड्रोजन 1 देखो दोनों तरफ से पूरा। हाइड्रोजन के पास एक भी लोन पेयर नहीं, लेकिन ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर। एक को यहाँ दिखा, दूसरे को उसके नीचे दिखा दो। अब जो बॉन्ड बनता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, ऐसे कर दो। तो ये हाइड्रोजन के पूरे कर दिए तुमने, और ऑक्सीजन किससे कर दोगे? सारे के सारे ऑक्सीजन। ठीक है, बस ये जो लाइन है ना इसको मिटा देना, ऐसे करके मत रहने देना। ठीक है बेटा, बैठो लेके हो जाओगे।
रफ में कर लेना, उसके बाद कर देना। तो पेपर तुम्हारा बहुत छोटा आता है, तुमने कल देख लिया ना, उतना ही पेपर आता है। अननेसेसरी लिखने की जरूरत होती नहीं है। 2 घंटे लगेंगे पेपर करने में ढंग से, इससे ऊपर नहीं लगेगा टाइम। क्या बोलते हैं बदल क्या लगेगा। अब ऑक्सीजन ऑक्सीजन क्या बना देगा बेटा, एक जैसे आए, एक जैसा है। O2 लिख दो, N2 लिख दो, H2 लिख दो, Cl2, F2 जो भी आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बना, देखो O2 ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितने बार बनाता है, आपस में 2 बार बना दो, लोन पेयर, इधर भी दो इधर भी दो। अब तुम्हें समझ में आ गया। इन लाइन को बेटा, तो इस ऑक्सीजन के सामने, इसके सामने लपेट दो, इसके सामने लपेट दो, ठीक है। नाइट्रोजन नाइट्रोजन क्या बना दोगे, जैसे मैंने बताया अभी, N2 नाइट्रोजन को सामने रखो। ये नाइट्रोजन कितने बार बनाएगा, ये कोई चॉइस है क्या आपस में बनाने के अलावा, तो आपस में क्या बनाएंगे, 3 बॉन्ड, लोन पेयर, एक इसके पास एक इसके पास। अब कर दो यहाँ पर 1 2 तीसरा इलेक्ट्रॉन, पहला दूसरा तीसरा इलेक्ट्रॉन, डंडे से हटा दो, तो इसके सामने कर दो, बस बन गया। अब इसको देखो, कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन की वैलेंसी 4, ऑक्सीजन की 2, सेम नंबर से डिवाइड हो सकता है 2 1, तो क्या बन गया बेटा, CO2। कार्बन के बीच में रखो, ऑक्सीजन बगल में रख दो। ऑक्सीजन कितने बार बनाएगा, इसके इधर तो कोई है नहीं आसपास, ये पॉसिबिलिटी इसके साथ बनाने की, दोनों इसने इसके साथ पूरे किए, इसने इसके साथ पूरे किए, और ऐसा करते ही कार्बन के पहले 4 अपने आप तो देखो, कार्बन के पास कोई लोन पेयर नहीं होता, ऑक्सीजन के पास 2 ये लोन पेयर बड़ा ढंग से लगा ना, कुछ ऐसे लगा देते हैं आड़े से कि ऐसे लगा, ऐसे 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 मत कर देना, ठीक। लोन पेयर को ना 4 साइड है तो चारों का ऐसे करके रखो, एक दूसरा तीसरा होगा तो उसके तरह कर देते, ठीक। 1 2 3 4। अब इन डंडों को किसमें चेंज कर दो, इलेक्ट्रॉन से। हो गया ना सब, किसी को दिक्कत तो नहीं है इसमें। और जो ऑक्सीजन का है कैसे पूरा कर दो, सॉरी कार्बन का कैसे पूरा होगा, ठीक है। कोई एक आधा एग्जांपल अलग सा, हाँ मीथेन हो गया, किसका CF का कर लो, C एंड F, ठीक है। ये तो सिंपल कंपाउंड हो गया आपके, ये 9th क्वेश्चन हो गया, 9th को ऐसे लिख दे रहा हूं। और एक लास्ट 10वां C2H4, ठीक है, इसको भी कर लो, ये भी क्वेश्चन आते हैं ऐसे। C2H4 का बना सकते हो, जब भी C2H4 C3 ऐसे आए तो सारे कार्बन को इकट्ठे एक लाइन में इकट्ठा करना होता है, याद रखना। कार्बनिक कंपाउंड में जैसे मैं इसको दिखा रहा हूं, C2H4 है तो दोनों कार्बन को बगल बगल में रखो, कम से कम एक बॉन्ड तो बनाए दो, ठीक है। कितने हाइड्रोजन है अभी, 2 इसको दो आधे आधे बांट दो हाइड्रोजन, तो एक तुमने इसको दिया, दूसरा इसको दिया, हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाता है, एक बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन ने एक बॉन्ड बनाया, इस हाइड्रोजन ने एक बॉन्ड बनाया, इस कार्बन ने कितने बॉन्ड पूरे, 3, इसके भी 3। अब किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ये कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, ये एल्कीन, ठीक है। समझ में आ गया बेटा। अब तुम्हें डॉट स्ट्रक्चर बनाना आएंगे, जितने भी कार्बन है सबको एक लाइन में इकट्ठा कर दो और हाइड्रोजन को बांटना शुरू कर दो। इसके यहाँ से बॉन्ड पूरे, इसके इधर पूरे, इसके यहाँ पर हो गए, और इसके कार्बन के इधर पूरे हो गए, इस वाले कार्बन के ऐसे पूरे हो गए। फिर ऊपर वाला इस वाले को कार्बन की वैलेंसी कितनी, 4, फ्लोरीन कितनी, 1, तो क्या बन जाएगा बेटा, CF4। कार्बन 1 है, फ्लोरीन कितने हैं, 4 उसके बगल में लगा दो। फ्लोरीन कितने बार बना सकता है, एक। सारे फ्लोरीन एक बार बना पाएंगे, कार्बन के अपने आप देखो पूरे। कार्बन के पास कितने लोन पेयर, एक भी नहीं। फ्लोरीन के पास कितने, 3, तो हर एक के पास 3 ही होंगे ना फिर तो, ठीक। इन डंडों को हटा दो, बस डिसॉल्व कर दो। फ्लोरीन के पूरे, यहां से इस वाले फ्लोरीन के, यहां से इसके, और यहां से इसके, और इस वाले कार्बन के ऐसे कितने पूरे हो गए, 8 हो गया, 8। ठीक है ना। सोल्यूट डाटा स्ट्रक्चर आसानी से पूरा कर सकते हो। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, कर देखो, C3H8 सही है।
तो सारे के सारे कार्बन कैसे रखोगे, सिंगल सिंगल बॉन्ड के साथ पहले लगा दो, ठीक है। हाँ, कितने हाइड्रोजन टोटल 8, 3 में बटने, ठीक। कार्बन के अब जितने भी बॉन्ड पूरे कार्बन के, कौन पूरे करेगा, वो हाइड्रोजन। इससे कितने बॉन्ड पूरे हैं, 2। तो कितने हाइड्रोजन आएंगे इसके पास, इसके पास, इसके पास, समझ में आ गया। अब तुम्हें डॉट स्ट्रक्चर बनाना ही गया ना, सारे डंडे हटा देना, अब डंडे भी नहीं हटा रहा, ठीक है। इस कार्बन के देखो पूरे 8, इस कार्बन के यहां पर 8, इस कार्बन के इधर, बाकी सारे हाइड्रोजन के 2 पूरे कर दोगे, ठीक है। अब मुझे नहीं लगता बेटा इसमें ब्लू डॉट स्ट्रक्चर में तुम्हें दिक्कत है किसी को भी, क्वेश्चन इससे आ ही जाता है, ठीक। दैट्स ऑल। Now get lost. एक काम करो